हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो इसी सोच के साथ और इसी अफर्मेशन के साथ हम आज की अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है और टाइम की कोई लिमिट नहीं होती। जब आपके सामने पॉपअप होएगी तो आपके लिए कोई ना कोई मैसेज हो सकता है इसमें। आज रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग का टॉपिक है मेरा कि कौन इंसान है जो आपको स्टॉक कर रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि वो इंसान है जो आपको स्टॉक कर रहा है जिसका थ्रॉट चक्रा जो है बैलेंस नहीं है। क्योंकि सबसे पहले एक तो मेरे मुंह में जो है वो छाला सा हो रखा है, ठीक है। उस वजह से भी ये भी एक इंडिकेशन है और मुझे अंदर से भी बोलने में ना जैसे कोई चीज़ रोक रही है, ठीक है। तो मेरी इंट्यूशन यही गाइड कर रही है कि वो इंसान है जो आपको, मे भी हो सकता है कभी इस इंसान ने एक सीधे रूप से आपको कभी कन्फेस ही नहीं किया। कन्फेस नहीं मतलब अपनी, कहने का मतलब अपनी फीलिंग ही आपके सामने नहीं रखी कि इसके मन में है क्या आपको लेके। तो वो इंसान है जो आपको स्टॉक कर रहा है। बताइए भगवान जी, कौन इंसान है जो मेरे व्यूअर्स को स्टॉक कर रहा है। चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो वैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं पे भी, या जहाँ पे आप जाते होंगे, या वो स्पेस। तो ठीक है, जाते आते होंगे, आते जाते आपको स्टॉक कर रहा है या सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहा है, कैसे भी तो स्टॉकिंग चल रही है। देख लीजिए कार्ड कैसे वो हो रहे हैं। तो हो सकता है मेरे कार्ड्स जो हैं, ये इंसान आपको बहुत कुछ कहना चाहता है, ठीक है। कहना बहुत कुछ चाहता है, लेकिन इस इंसान का जो है थ्रॉट चक्रा बैलेंस नहीं है। ये इंसान जो है कुछ भी स्टेप लेने से पहले बहुत ज़्यादा सोचता, नापता, तोलता और एक तरह से उसी में ही रह जाता है। चलिए, ये वो इंसान है जो आपको स्टॉक कर रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स को कौन स्टॉक कर रहा है। प्लीज़ डिवाइन। ओके, देखिए ये वो इंसान है जिसको अपनी सक्सेस बहुत प्यारी है। इसको हारना मंजूर नहीं है। ये चाहता है कि ज़िंदगी की, कहते हैं ना, दौड़ में ये इंसान जो है आगे बढ़े, सक्सेसफुल हो, ठीक है। ये वो इंसान है जो अपने आप को आज की डेट में भी एक सक्सेसफुल मानता है, अपने आप को एक अचीवर मानता है, अपने आप को एक विनर मानता है, ठीक है जी। ये वो इंसान आपको स्टॉक कर रहा है। ये इंसान जो है अपनी ज़िंदगी के फैसले दबे पाँव करता है। जैसे शेर होता है ना, शेर को जब शिकार करना होता है तभी वो भागता है, लेकिन उससे पहले जब अगर आप उसकी चाल देखें तो बड़ी मस्त और बड़ी धीरे 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 दबे पाँव वो चलता है, ठीक है। और बताइए भगवान जी, कौन इंसान या कौन शख्स या कौन है जो मेरे व्यूवर्स को स्टॉक कर रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है कंप्लीशन। देखिए ये वो इंसान है जिसके साथ आपका रिश्ता या तो कंप्लीट हो गया या अधूरा रह गया, दोनों ही वो हो सकते हैं। क्योंकि ये इंसान आपका एक्स भी हो सकता है जिसके साथ आप मैरिड थे, जिसके साथ साथ आपने एक दुनिया बसाई थी, और शायद आज आप नो कांटेक्ट में हैं तो ये आपको स्टॉक कर रहा है। ये वो इंसान भी हो सकता है जिसके साथ आप एक डीप इमोशनल अफेयर में थे, या फिर ये वो इंसान भी हो सकता है जो आपका कम्पिटिटिव है। मतलब कहने का मतलब, क्योंकि यहाँ सक्सेस का कार्ड साथ में आके कंप्लीशन के कार्ड में मुझे बता रहा है कि वो इंसान है जो आपसे कहीं ना कहीं थोड़ा इन्वियस है। कुछ लोगों के सिनेरियो में ये आपकी कोई फ्रेंड भी हो सकती है जो आपको दिखाती है कि वो आपके साथ की सक्सेस से बहुत खुश होती है, आपको होती है या होता है, और आपकी खुशी में हमेशा शामिल होना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल हो। शो ये ऐसा करता है, लेकिन अंदर ही अंदर ये इंसान आपको लेके इन्वियस होता है। आपने देखा होगा, अगर आप एक देखो, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। अब ये हर चीज़ अपने पे कहते हैं ना फोर्सफुली उसको मत वो कर लेना। मेरे को जो मैसेज जो मेरे मुंह में आता है ना, वो मैं बोलती जाती हूँ, बोलती जाती हूँ। मुझे लगता है कि किसी ना किसी के लिए एक गाइडेंस होगी।
ये वो इंसान है जो अगर आप आपकी जान पहचान में है या आपके क्लोज है, क्लोज फ्रेंड है या कोई पास्ट का क्लोज फ्रेंड है, ये वो इंसान हो सकता है जैसे जिसके साथ आप अगर एक चीज़ लेती थी, मतलब मान लो सपोज आपने एक ड्रेस ली, एक एग्जांपल, तो ये दो ड्रेस लेगा या लेगी, ठीक है, या आपने कुछ अच्छा पहना है तो ये भी वैसा ही आपको पहन के दिखाएगा। ये वो इंसान है जो आपको स्टॉक कर रहा है। और बताइए भगवान जी, मेरे व्यूअर्स को कौन इंसान नज़र बनाए हुए हैं उन पे। क्लिंगिंग टू द पास्ट, देखिए अभी पास्ट की बात हो रही थी ना, तो ये इंसान वही है जिसको आपके साथ बिताया हुआ पास्ट, आपके साथ बिताया हुआ हर एक लम्हा, आपके साथ बिताया हुआ, चाहे वो एक लैक ऑफ की एनर्जी थी, चाहे वो एक कमी की एनर्जी थी, चाहे वो एक भरपूरता, एक प्रॉस्पेरिटी, एक अबंडेंस की लाइफ आपने, मतलब वो पास्ट जो है वो इस इंसान को बहुत ज़्यादा जो है उन चीज़ों को ये याद कर रहा है, ठीक है। तो ये वो इंसान आपको स्टॉक कर रहा है। ये आपका कोई पास्ट फ्रेंड, कोई बचपन का दोस्त, कोई आपका क्रश, कोई आपका अफेयर जिसके साथ हो, या फिर आपका कोई वैसे कोई क्लोज फ्रेंड भी हो सकता है जो पास्ट में था, स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, जो आपको स्टॉक कर रहा है। स्पेशली वो ये इंसान की पहचान मैंने आपको बता दी है कि ये आपसे रीस करता था, जैसे होता है ना, ये रीस करना मतलब क्या, जैसे अगर आप एक चीज़ खरीदते हैं तो ये उसको देखा देखी आपको बिल्कुल वैसा ही सूट या वैसी ही चप्पल या वैसा ही कपड़ा पहन लेना, या फिर ये वैसा हो सकता है, ये ऐसा इंसान हो सकता है जो आपका पास्ट पर्सन है, ठीक है। कंप्लीशन, जो आपके साथ जो है, जिसने, या तो ये आपका कोई लाइफ पार्टनर हो सकता है, एक्स हो सकता है, जिसने आपके साथ कभी कंप्लीशन देखी है या फिर कंप्लीशन के सपने संजोए हैं, ठीक है जी। ये वो इंसान भी हो सकता है जो आपको स्टॉक कर रहा है। अब हम देखते हैं और हमें क्या मिलता है। कार्ड नेक्स्ट, ट्रस्ट। देखिए ये इंसान वो है जो आप पे ट्रस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? सप्रेशन। ये इंसान आप पे ट्रस्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि इसको लगता है कि आप जैसा इंसान इसको ध्यान दे रहा है या इसकी लाइफ में है, मतलब आपको कहने का मतलब ये वो इंसान है जो आपको हाई रिगार्ड्स में देखता है, अपने से अव्वल दर्जे का देखता है। ये आपको आपको ये इसको लगता है कि आप इससे बहुत ज़्यादा सुपीरियर हैं, ठीक है। तो ये ट्रस्ट का कार्ड आके मुझे ये बता रहा है कि ये वो इंसान है जिसको ट्रस्ट ही नहीं होता कि आप इसकी ज़िंदगी में कभी थे या कभी हो, मतलब कहने का मतलब आप इसके लिए इससे बहुत बेटर थे, ठीक है, थे या हो जो भी। ये वो इंसान आपको स्टॉक कर रहा है, चाहे वो आपकी कोई फ्रेंड थी बचपन की, या फ्रेंड था जिसको लगता था कि आप इससे अव्वल दर्जे के हैं, ठीक है जी। सप्रेशन, ये वो इंसान भी हो सकता है जो शायद आपसे प्यार करता था मन ही मन, लेकिन आपको कभी कन्फेस, आपको आपके सामने नहीं रख पाया उस फीलिंग को, ठीक है जी। हमेशा ये किसी ना किसी कारण से हो सकता है, थर्ड पार्टी में हो या कैसे भी, ये अपनी भावना को दबाता रहा। प्रोजेक्शन, ओके। देखिए ये आपका कोई ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है जो आपको स्टॉक कर रहा है, जो चाहता है कि फिर से ये रिश्ता एक ज़िंदा हो जाए। ये वो इंसान भी हो सकता है जो आपको स्टॉक कर रहा है। चलिए अब ये हो गया एक ओशो डेक, एनर्जी डेक से। अब हम देखते हैं टैरो से क्या आता है। अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे टैरो से कि जो इंसान आपको स्टॉक करा, पहले एक कार्ड निकालती हूँ एनर्जी के लिए, कौन आपको स्टॉक करा। ओके, हैंग्ड मैन। देखिए ये ज़रूर वही इंसान है जिसने आपको या तो पास्ट में छोड़ा है या पास्ट में इसने आपके साथ अच्छा नहीं किया है, लेकिन अब इस इंसान को आपकी कदर, क्योंकि ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड होता है और ये जो है रिवर्स आया है, तो इसकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा। रिवर्स नहीं आया, सॉरी, हैंग्ड मैन जो है सही आया है, मतलब हैंग्ड मैन का ही कार्ड है, मतलब इसकी इसकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है, अभी ये अवेकंड नहीं हुआ है, लेकिन इसकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है, अच्छा नहीं चल रहा।
जिससे इसको एक रियलाइजेशन हो रही है, या धीरे धीरे इसको प्रकृति, यूनिवर्स, एंजल जो है रियलाइजेशन करा रहे हैं कि तुमने क्या अच्छा किया, क्या गलत किया अपनी लाइफ में, किसका दिल दुखाया, किसका दिल तोड़ा, या किसके साथ जस्टिस नहीं किया। वो सारी चीज़ें इस इंसान को जो है वो डिवाइन, वो यूनिवर्स जो है उसका एहसास करवा रही है, इसको उल्टा लटकाया हुआ। ठीक है जी। तो ये वो इंसान हो सकता है जिसने, हो सकता है, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, आपको एक मझधार में छोड़ गया बीच में ही, या फिर आपके साथ एक फेयर जो है डील नहीं किया। ठीक है, ये कोई भी हो सकता है, आपका पार्टनर भी हो सकता है, आपका हस्बैंड भी हो सकता है, आपका एक्स भी, और आपका कोई बचपन का दोस्त या स्कूल कॉलेज फ्रेंड भी हो सकता है। ठीक है जी, मैंने आपको सारे जो है इसके वो बता दिए हैं। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए इसको इस टाइम जो है, मैंने कहा ना कि ये कोई ऐसा सफ़र कर रहा है, मतलब एक अच्छा टाइम इसका नहीं चल रहा है। इसको जो है यूनिवर्स इसकी गलती का एहसास करा रही है, इसकी अवेकनिंग करा रही है। ये वो इंसान है जो आपको स्टॉप कर रहा है। ठीक है जी। ओके, ये तो हो गया टैरो से। अब हम देखते हैं कि नहीं, टैरो, सॉरी, टैरो से ही हम ये पूछते हैं कि ये लव मैसेजेस हैं, इसको हम नेक्स्ट रीडिंग के लिए यूज़ करेंगे आज। आज आपके लिए एक और रीडिंग भी आएगी। अब हम टैरो से ही पूछते हैं कि भगवान जी हमें बताइए कि ये इंसान अगर मेरे व्यूअर्स को स्टॉक कर रहा है तो इसकी मंशा क्या है, क्यों स्टॉक कर रहा है, भगवान जी बताइए। देखो यहाँ से एनर्जी रेकल से तो हमें पता लग गया कि दोबारा से ये इस रिश्ते को एक रिन्यू, दोबारा करना, चलाना चाहता है, दोबारा से स्टार्ट करना चाहता है। ठीक है जी। अब हम टैरो से भी देख लेते हैं ये कौन है, ये जो मेरे व्यूअर्स को स्टॉक कर रहा है। तो आप हमें बताएं प्लीज़ एंजल्स कि ये जो इंसान है क्यों स्टॉक कर रहा है मेरे व्यूअर्स को। ओके, देखिए यहाँ पे डेविल का कार्ड रिवर्स आया। ये वो इंसान है जो आपको स्टॉक कर रहा है, जो शायद आपके लिए पहले अच्छा नहीं सोचता था, लेकिन अब आपके प्रति उसकी सोच बदल रही है, जब उसकी अवेकनिंग हो रही है, जब वो एक ऐसा हार्श टाइम व्यतीत कर रहा है जिसमें आपको बहुत याद कर रहा है। ठीक है, तो ये इंसान वही है, और ये आपको इसलिए याद कर रहा है क्योंकि आपकी तरफ बड़ा पोजेसिव हो रहा है, बड़ा अट्रैक्शन हो रहा है इस इंसान को। ठीक है, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहता है, डेथ का कार्ड, इस रिश्ते को दोबारा से ज़िंदा करना चाहता है। 8 ऑफ कप्स, देखिए इसको लग रहा है कि आप इसकी लाइफ में अब नहीं हो, या इसको ये फील हो रहा है कि आपके जाने के बाद, हो सकता है आपने किसी रिश्ते से मूव ऑन किया है, वो पर्सन जो है आपको याद कर रहा है या आपको सोच रहा है, इसको लग रहा है कि आपने अब इस रिश्ते से टाटा बाय बाय कर ली है। ठीक है, चाहता क्या है भगवान जी बताइए। तो डेथ का कार्ड आ गया, न्यू बिगनिंग चाहता है, ये आपके साथ फिर से रिश्ता बनाना चाहता है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये कोई मैरिड पर्सन भी हो सकता है, ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो काफ़ी, मतलब एक पब्लिक फिगर हो पब्लिक फिगर नहीं तो एक ऐसा मुकाम रखता है सोसाइटी में जहाँ पे लोग इसको जो है एक सम्मान इज्जत देते हों, या फिर इससे थोड़ा बहुत इन्वियस भी होते हैं इसकी सफलता से। 2 ऑफ वॉन्ड्स, इसने कुछ डिसाइड, कुछ प्लान किया है इस रिश्ते को लेके, तभी ये आपके साथ जो है एक न्यू बिगनिंग चाहता है, जो इंसान आपको स्टॉप कर रहा है। देखिए, जैसे ही रीडिंग में मुझे अच्छे कमेंट्स आते हैं तो बुरे भी आते हैं, तो कोई बात नहीं, सबके लिए थैंक यू। जैसे कल ही मुझे कमेंट है, ये टैरो रीडिंग छोड़ो, कोई और काम कर लो, ये है वो है। देखो, अगर अगर ऐसे आप कमेंट करते हैं तो एक अच्छा जो रीडर है, वो मैं कहती हूँ जहाँ एक बनाता है ना वहाँ चार बनाएगा वीडियो, कि ठीक है तो आपको देखना है देखना, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और यहाँ से चलो, मत देखो हमें। ठीक है जी, लेकिन हम तो अपना काम करेंगे। 5 ऑफ स्वॉर्ड, देखिए 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड ये है, जो ये दिखाता है ये वो इंसान आपको स्टॉक कर रहा है कि जब ये आपके साथ था तब इसने आपके जज़्बात, आपकी सोच, आपके थॉट, या फिर आपके अंदर की खूबसूरती को इसने जो है नहीं पहचाना। ठीक है, 4 ऑफ कॉइन्स, लेकिन अब इसको जो है पता लग रहा है कि आप क्या चीज़ थे,
आपको खो के इस चीज़ का, क्योंकि आप खो चुका है आपको, 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया, अब आपको उसको लग रहा है कि आप इसकी लाइफ़ से जा चुके हो। तो अब इसको जो है एक एहसास हो रहा है कि मैंने एक कीमती रिश्ता या एक कीमती एहसास या फिर एक कीमती शख़्स को मैंने अपनी लाइफ़ से खो दिया है, सिर्फ़ अपनी जगलिंग के चलते कि ये इंसान कुछ इंडिसाइसिव रहा, डिसीज़न ही नहीं ले पाया, ठीक है? तो उस के चलते, ये अपनी इमैच्योरिटी के चलते इस इंसान ने आपको खो दिया। लेकिन अब ये इंसान जो है एक इसको एक उम्मीद है अंदर से कि ये रिश्ता जो है मरा नहीं है और दोबारा से जो है एक न्यू बिगिनिंग ये होगी इस रिश्ते में। इसको एक अंदर से एक एक जिसे कहते हैं ना, एक विश्वास है। तो ओके व्यूअर्स, आपकी रीडिंग आपके सामने है कि कौन इंसान है जो आपको एक तरह से स्टॉक कर रहा है, आप पे नज़र बनाए हुए है। ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।